जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसका प्रमाण जो है नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपने सम्मेलन में दे दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है वो स्टेटहुड का जो दर्जा है वो भी जम्मू कश्मीर में बहाल जो है वो भी किया जाएगा। चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दी थी कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर को फिर से एक बार फिर जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर में बहाल किए जाना चाहिए। और ऐसा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है अपने सम्मेलन में कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो है फिर एक बार फिर जो है पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो भी बहाल किया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर बात करें चुनावों को लेकर तमाम सियासी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर कमर कसी नजर आ रही हैं। अंदर खाने में तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें तो एक एक पार्टी में 5 से 7 उम्मीदवार जो है वो नजरें टिकाए जो है वो टिकट पर बैठे हैं। क्या क्योंकि एक पार्टी से एक ही जन को जो है वो टिकट मिलेगी, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं जो उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं, क्या वो बागी बनेंगे? क्या वो दूसरी पार्टी का सहारा लेंगे जहां आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे? हीरानगर की खासा तौर पर बात करें तो सरपंच राकेश चौधरी जो है उन्होंने तो कहीं ना कहीं खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि वो जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे। और क्योंकि पहले वो आम आदमी पार्टी का उन्होंने साथ दिया, उन्होंने जाने की आम आदमी पार्टी का वो हिस्सा बने। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी को दरकिनार लोग करते रहे, पार्टी से लोग निकलते रहे और ऐसा राकेश चौधरी ने भी किया और कई अन्य नेताओं ने भी किया। लेकिन अब राकेश चौधरी जो है समाज सेवी के तौर पर बेहतरीन काम जो है अपने इलाके में कर रहे हैं। युवाओं के लिए खास तौर पर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काफी ज्यादा खेल प्रतियोगिताओं का वो आयोजन भी कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से युवाओं की बात कर लें या बुजुर्गों की बात कर लें, हर एक उम्र पेशी लोगों के लिए जो है वो किस तरह से अपने इलाके में जो है वो काम कर रहे हैं और अपने इलाके में वो पहले पसंद जो है इस समय आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है एमएलए की वो बने हुए हैं। उन्हें कंपटीशन देना जो है यकीनन सियासी पार्टियों के साथ साथ जो भी लोग उम्मीदवार के तौर पर वहां पर खड़े होंगे उनके लिए काफी ज्यादा वहां पर मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि पार्टी का कहीं ना कहीं अपना कैडर जरूर होता है, इसे नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आजाद उम्मीदवार पर अगर केस चौधरी ने इतनी मेहनत अपने इलाके में की है, अगर अपने इलाके की वो पहली पसंद बने हैं, तो यकीनन जो है उन्हें इस चीज का फायदा जो है वो भी जरूर मिलेगा, क्योंकि आज हर एक बच्चे के मुख पर उनका नाम है। वो जानते हैं कि राकेश चौधरी जो है वो समाज सेवी के तौर पर किस तरह से काम कर रहे हैं। हमने भी देखा है कि लोगों को आशियाना बनाते उन्होंने हमें हमने भी देखा कि किस तरह से लोगों को आशियाना वो बनाते हैं, युवाओं को किस तरह से खेलों के प्रति आगे रखते हैं, बुजुर्गों के लिए किस तरह से काम करते हैं। जाने की राकेश चौधरी जो है इस समय खास तौर पर हीरानगर से पहली पसंद जो है वो लोगों की बने हुए हैं। पिछले दिनों भी जब डीजीपी जम्मू कश्मीर आर एस वैन वहां पर आए थे, जनता दरबार जब हीरानगर में लगाया गया था, उन्होंने भी अपनी बेबाकी से आवाज रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि हीरानगर के गांव बनियाड़ी में जो है एक बार फिर आर्मी को जो है वो रिलोकेट करना चाहिए। जिस तरह से गतिविधियां जो है देश की विरोधी गतिविधियां जो है बॉर्डर इलाके में सक्रिय हो रही हैं और बनियाड़ी जैसे गांव में जहां पर चिट्टा भी कहीं ना कहीं एक जो है नशीला पदार्थ जो है हमेशा से रहा है और चिट्टा की सप्लाई जो है वहां पर हमेशा से रही है। और उनने यकीनन ये चिंता भी जताई है और डीजीपी जम्मू कश्मीर आर एस वैन के आगे भी ये कहा है कि एक बार फिर वहां पर आर्मी को जो है बनियाड़ी में जो है वो रिलोकेट किया जाना चाहिए। जाने की बेबाकी से अपने लोगों की आवाज तो रखे रखे हैं वो, और उसी के साथ पहले अपनी अपने इलाके की पहली पसंद भी सरपंच राकेश चौधरी व समाज सेवी जो है बने हुए हैं। ये बात होगी सरपंच राकेश चौधरी की। लेकिन अगर बात करें जितने भी और सियासी लोग हैं या जितने भी जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगे, कई लोग जो है हालांकि अब गायब भी हो चुके हैं जो उम्मीदवार के तौर पर खुद को जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो पेश करते थे। लेकिन अब जिस तरह से नजदीकी जो है समय आएगा चुनावों का, तो कोई लोग जो है वो बागी भी बनेंगे, पार्टियों से दरकिनार भी होंगे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो खड़े भी होंगे, क्योंकि दो ही सीटें हैं कठुआ की खासतौर पर अगर बात करें। क्योंकि कठुआ की अगर हम सीट छोड़ भी दें, ऐसी रिजर्व वो सीट है, अगर कठुआ की सीट हम छोड़ देते हैं तो हीरानगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें या जसरोटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो ये दो ऐसी सीटें बचती हैं जहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर या पार्टियां जो है कहीं ना कहीं वहां पर मेहनत करेंगी और अपने लोगों को जो है वहां से उतारेंगी। लेकिन कंपटीशन खासा तौर पर जो है राकेश चौधरी से उनका रहेगा, जिस तरह से अपने इलाके में वो पहली पसंद इस समय बने हुए हैं। और ये चुनाव जब जल्द आएंगे तो कहीं ना कहीं सरगर्मी वो भी बढ़ेंगी और लोगों जो उम्मीदवार जो आजाद उम्मीदवार तौर पर काम करेंगे वो भी यकीनन बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टियों के पास एक ही टिकट होगी, एक ही उम्मीदवार होगा। यकीनन जो बाकी लोग बचे लोग हैं जो 5-5 7-7 लोग
एक पार्टी में उम्मीदवार खुद को माने बैठे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खुद को पेश करेंगे और अपनी किस्मत जो है वो भी आज़माएँगे। जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा जो राज्य का है वो भी बहाल होगा, जम्मू कश्मीर को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। जिस तरह से स्कैम्स पर स्कैम्स हो रहे हैं, चाहे पेपर लीक की मामले की बात कर लें, पहले भी कई ऐसे मामले हैं जो जम्मू कश्मीर में स्कैम्स हो चुके हैं, लीडरों ने इस पर बात नहीं रखी है। एसजी इंतज़ामिया भी कहीं न कहीं उस पर फेल रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बच्चों का जो रोज़गार है, या युवाओं की जो बात कर लें, नौकरी की बात कर लें, तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के युवा इस समय दरकिनार किए जा रहे हैं। एक लंबे समय से 2018 के बाद कहीं न कहीं ड्यूटी बनने के बाद लोगों को अपने हकूक जो है वो नहीं मिले हैं। एक बार फिर एक समय आ चुका है कि चुनावों में अपने ऐसे नेता को आप चुनिए जो आपके लिए, अपने इलाके के लिए आवाज़ रखे और उसे जो है वोट देकर जो है विजयी बनाइए, जो अपने इलाके की आवाज़ रखें, आप लोगों की आवाज़ रखें, जो आपके साथ उस समय भी खड़ा था जब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी।